हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ना ही एक स्टूडेंट या फिर एक मेडिको की लाइफ में इंपॉर्टेंट है जब बल्कि हर किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंस है। अगर आप एक नॉन मेडिको हैं और आप फिर भी एक्ने के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैंने इसका ट्रीटमेंट भी बताया है। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, पैथोजेनेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब फैक्टर्स जिनकी वजह से एक्ने वल्गैरिस डेवलप होता है। फिर बाद में हम देखेंगे ग्रेडिंग ऑफ मतलब ग्रेडिंग देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पीजी के हिसाब से। और फिर हम लोग देखेंगे अपना ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने जो कि हर किसी को जानना ज़रूरी होता है और इसके भी क्वेश्चन नीट पीजी में आते हैं। लास्ट में हम लोग देखेंगे हर ग्रेड में एक्ने कैसा दिखता है। तो without wasting time, let's begin with the definition. What is the definition of acne vulgaris? It is a chronic inflammatory disease. Chronic inflammatory से कहने का मतलब क्या है कि वो एक दिन में डेवलप नहीं होगा, क्रोनिकली डेवलप होगा, वीक्स टू मंथ्स लगता है उसे डेवलप होने के लिए। इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ पाइलोसेबेशियस यूनिट कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीमॉर्फिक क्यूटेनियस लीजन। पाइलोसेबेशियस यूनिट क्या होती है? पाइलो मतलब हेयर, सेबेशियस मतलब अपना सेबेशियस ग्लैंड जो कि सीबम सिक्रीट करता है। सीबम एक ऑयली लिक्विड है, सिंपल हम लोग उसको समझे एक टाइप का ऑयल है जो अपनी बॉडी बनाती है, जिसका फंक्शन होता है जैसे देखो यहाँ है ये पाइलोसेबेशियस यूनिट, ये है देखो हेयर, ये है हेयर फॉलिकल और इधर पे है हमारा सेबेशियस ग्लैंड। इसके अंदर प्रोड्यूस होता है सीबम, ये सीबम बाहर निकलता है और एक कवरिंग बनाता है स्किन पे जो हमारी स्किन को बैक्टीरिया एंटर करने से बचाती है और दूसरा जो काम है उसका उसको स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, मतलब बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब को अंदर आने नहीं देती है। और ये होता है फंक्शन इस सीबम का। तो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि जो हमारा सीबम है वो प्रोड्यूस होता है पर वो बाहर निकल के स्किन पर नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है अब हम देखेंगे इसके पैथोजेनेसिस में। तो पाइलोसेबेशियस यूनिट की डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक क्यूटेनियस लीजन दिखते हैं, मतलब स्किन पे तुम्हें सिर्फ एक तरीके का नहीं, अलग अलग तरीके के लीजन दिखते हैं। ये हम लोग अब लास्ट में देखेंगे कि कैसे कौन से अलग अलग टाइप के लीजन्स अपने को एक्ने वल्गैरिस में दिखते हैं। फिर हम देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस में सिंपल, इट इज़ ट्रिगर्ड बाय एंड्रोजन। this this androgen, what it does, it increases sebaceous gland का secretion, which in turn increases sebum production, and this sebum cannot go out because of hyperkeratinization of infundibulum। ये वाला जो पार्ट है अपना, ये ब्लू वाला पार्ट इन्फंडिब्यूलम है, इसमें केराटिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो इधर ब्लॉक कर देता है और ये सीबम बाहर नहीं जा पाता है। हाइपर कैरेटिनाइजेशन ऑफ इन्फंडिबुलम, और फिर अब उसके अंदर डेवलप होता है अपना क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने। ये बैक्टीरिया जितना क्यूटी साउंड कर रहा है वो इतना क्यूटी होता नहीं है। क्योंकि वो करता है प्रोड्यूस लाइपेज, और ये लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसरिक एसिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और इन फैटी एसिड की वजह से इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होता है। इन्फ्लेमेशन यानी कि वो रेडनेस, स्वेलिंग जो अपने को दिखने लग जाती है फेस पे पिंपल के टाइम पर, वही होता है इन्फ्लेमेशन। तो एक बार फिर से हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं कि पैथोजेनेसिस में क्या है। इट इज़ ट्रिगर्ड बाय एंड्रोजन लीड्स टू इंक्रीज सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन एंड दिस विल फर्दर लीड टू द सीबम कैन नॉट गो आउट ड्यू टू हाइपर कैरेटाइजेशन ऑफ इन्फेंडिबुलम and in that sebum there is a growth of Cutibacterium acne which is not cutie at all, and at the end it causes inflammation. Did you get my point? Then let's move on to the factor of acne vulgaris. पहला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपना हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं जैसे कि दिल्ली और वेस्ट साइड जहाँ पर हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, और कोस्टल एरियाज़ जहाँ पे अपना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्ने होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड चीज़ है अपना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक सिंपल मतलब ये होता है कि जिस भी फूड में ग्लूकोज का कॉन्टेंट ज़्यादा है, अब अगर अपनी बॉडी में ग्लूकोज का कंटेंट ज़्यादा है तो अपनी बॉडी जो है कुछ तो करेगी ना उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तो इंक्रीज़ होता है अपना IGF यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का सिक्रीशन इंक्रीज़ होता है, और ये ग्लूकोज को तोड़ने के साथ साथ में ब्लॉक करता है अपना पाइलोसेबेशियस ग्लैंड को, मतलब यहाँ पर ये भी ब्लॉक करता है जो अपना इंसुलिन होता है। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, ब्लॉक कर दे रहा है सेबेशियस ग्लैंड को।
फिर मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का एग्जांपल हम लोग जैसे देख सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ भी स्वीट्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है मेज़ यानी कि कॉर्न, जिसको हम भुट्टा कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होता है। फिर हमारा है इमोशनल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इमोशनल, जब भी हम इमोशनल होते हैं तो अपनी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल नाम का। कॉर्टिसोल नाम का जो अपना हार्मोन है वो इंक्रीज़ होता है। मतलब जब भी हम इमोशनल हुए तो ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन वो इंक्रीज़ हुआ, वो इन टर्न क्या करता है, सिक्रीशन, मतलब वो भी क्या करता है, एंड्रोजन का सिक्रीशन बढ़ाता है। और एंड्रोजन का सिक्रीशन बढ़ेगा, एंड्रोजन में तो अपने टेस्टोस्टेरोन नहीं आता है, एंड्रोजन का सिक्रीशन बढ़ाया और मतलब फिर वो अपने को एक्ने वल्गैरिस कॉज करता है। मीन्स सेम थिंग गोज फॉर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। देन वी शुड नॉट यूज ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स एज दीज विल ब्लॉक आर pores of the skin and will not allow the sebum to move out or it will result in like अपना एक्ने वल्गैरिस। तो जैसे कि आप कोई कुछ फाउंडेशंस होते हैं जो कि ऑयल बेस्ड होते हैं, और फिर सनस्क्रीन, ये सब चीज़ें। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिनकी फैमिली में एक्ने की हिस्ट्री है उन लोगों में एक्ने होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल फैक्टर्स लाइक इन प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर एंड PCOS, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर मतलब मेंसेस से पहले हार्मोन्स का जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से किसी किसी को बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स उस टाइम पे दिखते हैं, मतलब उनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने दिखता है। और PCOS में तो मतलब नॉर्मली क्या होता है कि PCOS होता है इस वजह से कि टेस्टोस्टेरोन उनकी बॉडी में ज़्यादा है। टेस्टोस्टेरोन इज एन एंड्रोजन। स्टेरॉन जो है वो इन लोगों में ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन ही ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को मतलब उन लोगों में भी एक्ने बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने पहले ही सुना था कि ग्रेडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट PG के लिए। तो ग्रेडिंग, एक्ने को ग्रेड किया गया है 4 ग्रेड्स में, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ग्रेड 1 में अपीयर होते हैं कोमेडॉन्स, ग्रेड 2 में अपीयर होते हैं पैप्यूल्स, ग्रेड 3 में अपीयर होते हैं पस्ट्यूल्स और ग्रेड 4 में नोडुलोसिस्टिक टाइप के लीजन्स अपीयर होते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये एक पॉलीमॉर्फिक क्यूटेनियस लीजन में रिजल्ट करता है। तो कौन से अलग अलग टाइप के लीजन हैं? कोमेडॉन्स, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, नोडुलोसिस्टिक टाइप। कोमेडॉन्स जो हमारी बॉडी में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, तो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं वो होते हैं कोमेडॉन्स। वो ब्लैक और वाइट क्यों होते हैं? वो ब्लैक और वाइट इसलिए होते हैं कि जो ब्लैक वाला होता है उनका जो पोर होता है वो ओपन होता है। ये हेयर फॉलिकल रहता है, इसके सराउंडिंग में डेवलप होते हैं, इनका ये पोर ओपन है, तो यहाँ पे जो भी सीबम है वो एयर से रिएक्ट करके ब्लैक हो जाता है। तो वो ब्लैक हेड्स में रिजल्ट करता है। और जो क्लोज वाले होते हैं, ये एयर फॉलिकल का है, वो ऑलरेडी क्लोज्ड पोर है, तो यहाँ पे वैसे का वैसे जो अपना सीबम है वो रह जाता है, तो वो वाइट हेड नज़र आते हैं। ये होते हैं कोमेडॉन्स। फिर पैप्यूल्स क्या होते हैं? वो कुछ नहीं, बस ऐसे एक उभरे हुए, मतलब जैसे एक स्किन पे से उभरे हुए रहेंगे और वो हार्ड होते हैं, टच करने पे हार्ड होते हैं। और ये पस्ट्यूल्स जो होते हैं, जिनको हम पिंपल के नाम से हम नॉर्मली जानते हैं, ऐसे पॉइंटेड होते हैं और इसके अंदर पस जमा होता है, वाइट दिखते हैं, हम सब ने कभी ना कभी देखा होगा। और ये नोडुलोसिस्टिक टाइप का जो सबसे खास बात है कि वो डेप्थ भी उतना ही रहता है, मतलब ये सब स्किन के ऊपर है और ये डीप भी होता है, तो इसमें हमें सिस्टमिक मेडिकेशन देना पड़ता है। फिर अभी हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। फेस और ट्रंक पे। फेस पे वाला एक्ने है जो है वो सबको परेशान करता है क्योंकि वो फेस पर होता है, वो नज़र आता है। और ट्रंक वाला जो होता है उसे हम ट्रंकल एक्ने कहते हैं। ट्रंक पर भी होता है क्योंकि ट्रंक पे भी पाइलोसेबेशियस यूनिट होगी ही ना। फिर हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने। ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने में हमें ये याद रखना है कि पहले तो जो हमारे जनरल मेजर्स होते हैं, क्लीनिंग ऑफ फेस, H2O बेस्ड कॉस्मेटिक्स यूज़ करना है, हाई ग्लाइसेमिक फूड को अवॉइड करना है। और जो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो डिपेंड करती है कौन से ग्रेड का आपको एक्ने है। तो ग्रेड 1 टॉपिकल रेटिनॉइड्स। तो ग्रेड 1 के लिए हम टॉपिकल रेटिनॉइड, जैसे ये है रेटिना ए जेल, ऐसे नाम से अलग अलग नाम से आता है, टॉपिकल रेटिनॉइड्स होते हैं। जो रेटिनॉइड्स होते हैं वो विटामिन ए एनालॉग होते हैं, एग्जाम्पल एडेपिलिन एंड ट्रेटिनोइन। फिर ग्रेड 2 में हम यूज़ करते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स प्लस टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इधर हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए ताकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ ना स्टार्ट हो जाए। फिर ग्रेड 3 में हम यूज़ करते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स, साथ में हम ओरल एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट करते हैं, जिससे एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। ग्रेड 4 में हम यूज़ करते हैं आइसोट्रेटिनोइन। इसका मेन साइड इफेक्ट है कीलाइटिस। इसका क्वेश्चन नीट पीजी में आ चुका है, तो इसको याद रखना ज़रूरी है। साइड इफेक्ट ऑफ आइसोट्रेटिनोइन इज कीलाइटिस, नीट पीजी में आ चुका है ये एक बार।
तो और ये जो है हमारा ग्रेड 4 में ग्रेड 4 हमने देख लिया इधर पर। ये हमारा एक्ने का वीडियो ख़त्म होता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ग्रेड 1 में ये सिंपल कोमेडॉन्स होते हैं। ग्रेड 2 में ये देखिए हमें से उभरे हुए स्किन लीजन्स नज़र आते हैं। ग्रेड 3 में हमें से उभरे उभरे पस्ट्यूल्स नज़र आते हैं। और ग्रेड 4 में हमें नज़र आता है से बड़े बड़े नोडुलोसिस्टिक लीजन्स। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियोज़, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।